राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। कुल देवी की सेवा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से कुल देवी की सेवा करना चाहिए और कुल देवी की सेवा करने का क्या क्या लाभ है। क्या वाकई में आप अपनी कुल देवी की सेवा करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। और कुल देवी की सेवा करने मात्र से कितने प्रकार का आपको लाभ होगा, ये आज की इस वीडियो में पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहोगे तभी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, कुल देवी, कुल की शक्ति बहुत पावरफुल होती है, बहुत ऊर्जावान होती है। अगर आप कुल देवी को हल्का सोचते हो तो ये आपके सोचने की गलती है। कुल देवी को कभी भी आप हल्के में मत ले लेना। कुल की शक्ति ऊर्जा से भरी हुई होती है, खानदान की शक्ति पावरफुल होती है। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न है तो जीवन में आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पितृ दोष, आपके प्रेत दोष नष्ट होने लग जाएंगे। आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई श्राप लगा है, किसी भी प्रकार का, तो सब जो है कुल देवी आपका धो सकती है। कुल देवी की सेवा जो माताएं बहनें या कोई भाई अपने घर की कुल देवी की सेवा करते हैं तो कुल की शक्ति उसके खानदान में हमेशा उनके साथ चलती है, उनके परिवार की रक्षा करती है, उनके ऊपर जो है कृपा के हाथ, आशीर्वाद बनाए रखती है। अब ये कैसे आपके ऊपर कृपा के हाथ बनेंगे, आप स्वयं इस चीज को समझ सकते हो। आपके परिवार में मोहन नाम का व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में 30, 40, 50 वर्ष जो है माँ की पूजा करी, आपकी कुल शक्ति की पूजा करी। कुल शक्ति की सवारी भी उस व्यक्ति के ऊपर आती थी, रोजाना उसके ऊपर खेलती थी। और उसके दौरान जो था, जब उस कुल देवी का दिन होता था तो पूर्ण रूप से बड़े रूप में सवारी जो है आती थी, और वो उसका जो है भोग प्रसाद भी जो है टाइम पे निकालते थे। अब क्या होता है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है ऐसे कार्य को करने में समर्थवान नहीं है। वो आगे धीरे धीरे मोहन को भूल गई। मोहन ने अपनी देह का त्याग किया और अपने 50-60 साल माँ अपनी भगवती के चरणों में लगाए, लेकिन आगे की पीढ़ी ने नहीं लगाई। अब आप आगे की पीढ़ी, जब तक मोहन की तपस्या थी जितनी, उतना फल जो है अगली पीढ़ी खा लेगी। लेकिन उसके बाद कुल देवी का रुष्ट होना, कुल देवी अगर आपके परिवार से रुष्ट होती है तो बहुत प्रकार के लक्षण आपके घर में उत्पन्न हो सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। अब यहाँ बात आ रही है सेवा करने की। अगर आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कतें, समस्या घर में होने वाली है। कुल देवी की सेवा अब जो मोहन नाम का व्यक्ति करता था, आगे वाली पीढ़ी नहीं करती थी, तो कुल देवी की सेवा अगर नहीं हो रही है तो घर में दिक्कतें, समस्याएं खड़ी रहेंगी। एज इट इज बच्चों को चोट लगेगी, परिवार में परेशानियां खड़ी हो जाएंगी और बनते हुए काम में हमेशा रुकावट आएगी। और उसके बावजूद जब बनते हुए कार्यों में रुकावट आएगी, अब घर के अंदर ही माँ, ऐसी बात नहीं है, इंडिकेटर देती है अपने बच्चों को कि हाँ जाग उठ और शक्ति की पूजा कर, लेकिन व्यक्ति समझता नहीं है कि पता नहीं क्या है। कई बार व्यक्ति तो ऐसे सोचता है, क्या पता कोई ओपड़ी मेरे शरीर पर आ रही है, कोई गंदी शक्ति मेरे शरीर पर आ रही है, मुझे समझ से बाहर है, ये शक्ति मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है, ये नेगेटिविटी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है। ऐसा सोचकर कई बार हम अचंभे में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। बल्कि शक्ति आपको अलर्ट करती है। जो मोहन नाम का व्यक्ति था, वो भी जिस शक्ति की पूजा करता है, ये तो सच्चाई है कि उसकी श्रेणी में जाता है। अब वो आपके परिवार में किसी न किसी तरीके से आपको इंडिकेटर भी पहुंचाता है, लेकिन आप समझते नहीं हो। और अगर कुल देवी की सेवा आपके घर में होती रहे, कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना होता है, उसकी सेवा में कुछ ऐसे नियम बनाने होते हैं, जैसे आपके कुल की शक्ति की पूजा जो है, जैसे 14 पे हो रही है, अष्टमी पर होती है, नवमी पर होती है, ये जिस भी दिन होती है, या पूर्णिमा पर होती है। 99% 14 पर कुल देवी की पूजा होती है वैसे। तो उस दिन आप, वो जो दिन है वो कुल देवी को समर्पित है। कुल देवी आपसे धन नहीं मांग रही, आपसे किसी प्रकार की लालसा नहीं रखती है। सिर्फ आप कुल की शक्ति को याद करो और अपने आप को उनके प्रति समर्पण करो, अपना समर्पित करो। यही शक्ति जो है आपसे मांगती है और कुछ नहीं मांगती। तो जैसे आप पूजा या अर्चना कर रहे हो, मंत्र जाप आप कर रहे हो, तो धीरे 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 आपकी ऊर्जा बढ़ती है। और उस दिन बैठकर पूरे परिवार के साथ अगर आप भेंट, दीपक, बाती का दान करते हो तो आपके परिवार पर कृपा आती है, कुल की शक्ति की सवारी आ जाती है धीरे धीरे। और
कोई ज्यादा बड़ी सेवा ये नहीं है कि आपसे धन दौलत कुल की शक्ति मांग रही है। आपके घर में जब कभी विवाह कार्य होता है तो कुल देवी की धोख मारना जरूरी होती है। उस दिन कुल देवी के नाम से वस्त्र होते हैं, वो दान दीजिए वहां के पुजारी को। और उसके बावजूद जो है, जैसे घर के अंदर कोई सत्संग, कोई कीर्तन या कुछ भी आप कराते हो, बस उनका नाम लेना अनिवार्य होता है। अगर आप नाम लेते हो, जयकारा बोलते हो, आपके घर के अंदर, मैं यकीन से आपको बताता हूं कि आपके घर में कुल की शक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगी। और जब कुल की शक्ति प्रसन्न आएगी तो पितृ शक्ति भी आपकी घर की बलवान होगी। कई लोग सोचते हैं पितरों का, अब जैसे जो मोहन नाम का व्यक्ति है, वो आपके घर का क्या हुआ? पितर हुआ ना, पितर हुआ ना। अगर वो आप सोचो कि वो भी अगर आपके घर के प्रति कार्य करने के लिए सोचे तो कैसे सोचे? आप तो कुल की शक्ति को ही भूल गए, तो उसको तो क्या याद रखोगे? जब जिस कुल देवी की पूजा आपके परिवार में हो रही थी, जब आप उस शक्ति की का सम्मान नहीं कर सकते, उस शक्ति को अगर आप भूल सकते हो, तो मोहन नाम का व्यक्ति का क्या वजूद है? आपकी नजरों में तो कोई वजूद नहीं है। तो शक्ति की पूजा अगर आप घर में करते हो तो पितृ सदैव आपके घर से प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होते हैं। अगर हमारे घर में पितृ संतुष्ट है, पितृ प्रसन्न है, तो जीवन में बहुत कुछ आपको लाभ अर्जित होता है, बहुत कुछ आपको कृपा प्राप्त होती है और बहुत कुछ आपके दिन बदलते हैं। अगर आपके घर के अंदर आप नियम से, और अगर कुल देवी का आप रात्रि का जिसको बोलते हैं कि आधी रात का आप सत्संग भी कर सकते हो अपने घर में, 4-5 आदमी जिस दिन बैठकर बस अपने घर के अंदर जय माता दी, दुर्गा सप्तशती का पाठ रख सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ रख दीजिए। उसके दौरान आप भजन कीर्तन कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा भोग बांटिए। ऐसे प्रकार से भी आप कुल देवी का जो है रात्रि जगा सकते हो। और जिस प्रकार से आपके घर का दीपक जो है हमेशा महकता रहे, आपके घर में कुल की शक्ति की कृपा कभी भी बंद ना हो, सदैव ये कृपा आपके घर में वास करती रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक शेयर करने की जरूर कोशिश कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी अगर आपकी कुल की शक्ति की पूजा अपने घर में कर रहा है तो उसके ऊपर भी उपकारी रूप की कृपा जो है सदैव बनती रहे। तो ये बात हमेशा याद रख लेना कि जो कुल की शक्ति होती है, अगर वो आपके परिवार से प्रसन्न हो जाए तो आपके, ये लगा लीजिए, चांदी ही चांदी इकट्ठी कर देगी, सोना चांदी ही इकट्ठी कर देगी, आपके जीवन को ऐसा बहुमूल्य बना देगी। आपके बच्चे सदैव कामयाब रहेंगे, आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि कोई शक्ति मेरा साथ दे रही है या नहीं दे रही, या कुछ ऐसा है मैं कहाँ जाऊं। तंत्र भी पनपने नहीं देती शक्ति, क्योंकि वो बलवान होती है, उसी से पितृ शक्ति पावरफुल होती है। अगर हम उस शक्ति को ही भूल जाते हैं, आने वाली अगर आगे की संतान जो है, हम उन्हें क्या शिक्षा देते हैं कि आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, वो काम कीजिए, आप फलाना कीजिए, अपने लड़के को IIT कराइए, ये कराइए, वो कराइए और फिर विदेश में दीजिए। जब बुढ़ापे में आपको आवश्यकता हो उसकी और वो आपके पास ना हो तो उसका क्या फायदा? संस्कार और कुल की शक्ति बार बार आपके ऊपर, यही चीज आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर जो है, यही अवेयरनेस अगर आपकी रहती है तो वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी और आपको सदैव बनवास पाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।